हम सब गर्मियों में एक ख़ास तरह की शरबत पीते हैं जिसे हम बेल का शरबत कहते हैं। बेल जिसे वुड एप्पल भी कहते हैं। ये जो बेल की शरबत होती है बहुत ही पौष्टिक होती है। गर्मी के दिनों में ये हमारे शरीर के लिए रामबाण होता है। ये जो बेल होती है ना, बाहर से बिल्कुल हार्ड सरफेस से, हार्ड कोर सेल से घिरी होती है और अंदर में इसका सॉफ्ट पल्पी फ्रूट का मीठा पार्ट होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। हम काजू, पिस्ता, अखरोट खाते हैं। ये फ्रूट भी बाहर से बिल्कुल हार्ड कवरिंग से घिरे होते हैं। जब इसे हम हटाते हैं तब इन्हें हमें बहुत सॉफ्ट पल्पी स्वीट मीठा खाने वाला पार्ट मिलता है जिसे एडिबल पार्ट कहते हैं। हमारे बॉडी में एक पार्ट होता है जिसे हम ब्रेन कहते हैं। ये ब्रेन बाहर से बहुत ही हार्ड आउटर सरफेस से, स्कल्प से घिरा होता है। जब इसे हम हटाते हैं तब हमें मिलता है ब्रेन, माइंड, जहाँ आत्मा का वास होता है। ये जीवन में हमें किस चीज़ की शिक्षा देता है? ये हमें शिक्षा देता है कि हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थिति आती है, परेशानी आती है, हम निगेटिविटी से घिरे होते हैं। जब हम अपने जीवन के निगेटिविटी को हटाते हैं, साइड करते हैं, लेयर अपॉन लेयर जो निगेटिविटी की चट्टान हमारे माइंड को जकड़े और पकड़े रहती है, तब हमारा अंतर्मन से एक प्रकाश निकलता है जहाँ से आत्मा का ज्ञान खुलता है, मन की फाटक खुलती है। हमारे अंदर की जो भगवान की भावना होती है वो पनपना शुरू होती है। हम अपने डे टू डे लाइफ ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ में इतने उलझे होते हैं कि हमारा जीवन में कभी भी हमें अपने अंतर्मन की तरफ फोकस जाता ही नहीं है। हम ब्लेम गेम में, दोषारोपण में, कंप्लेन में, लोगों की फीडबैक में, नेगेटिव बातों में उलझे पुलझे रहते हैं। कभी हम इस चीज़ को ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है जो हमें लौट रहा है, जिसे हमें नलिफाई करना है, न्यूट्रलाइज करना है। जिस दिन जीवन की हम इस कोर को, इस फीलिंग को, इस भावना को समझ लेते हैं, हमारे जीवन से दुख का अंत होना शुरू हो जाता है। सूरज निस्वार्थ भाव से सबको रोशनी देता है, लेकिन हम अंदर ईंट, कंक्रीट के, मार्बल की बिल्डिंग में बैठे रहते हैं। तो क्या सूरज की रोशनी हमारे बॉडी में विटामिन डी बनाएगी? बिल्कुल नहीं बनाएगी। जब आप कमरे को खोल के धूप में बैठते हो, आपके बॉडी को सूरज की किरण मिलती है, आपके बोन्स के लिए विटामिन डी बनता है, बोन्स आपके स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। छोटे बच्चे को हम विंटर में बहुत से कपड़े से लाद देते हैं। अब उनके शरीर को विटामिन डी चाहिए तो हम क्या करते हैं? उनके जो कपड़े होते हैं उसके क्लॉथ को हटाते हैं, उन्हें धूप में ऐसे ही छोड़ देते हैं। विटामिन डी के लिए सूरज की किरण उनके बॉडी में प्रवेश करती है, विटामिन डी बनती है। सूरज की किरण जब हमारे घरों में आती है तो जो इंसेक्ट होते हैं, कीटाणु होते हैं, कीटाणुनाशक का काम करती है। एक नेचुरल जो होता है हील का काम करता है, हीलर का काम सूरज की रोशनी करता है। हमारे दिमाग में भी बहुत सी निगेटिव बातें जकड़ी रहती हैं, पकड़े रहती हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब हम इन बातों को हटाना शुरू करते हैं तो हमारे आत्मा का बोध होता है, हमें अंतर्मन का ज्ञान होता है, हम जीवन में उठना शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी जो मंडेन लाइफ होती है वहाँ हम एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ जीते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें परमात्मा ने किस काम के लिए धरती पे भेजा है। बेसिकली हम सब एक एक्टर बन के आए हैं। एक एक्टर होता है ना, एक सीटिंग में किसी मूवी में काम करता है जहाँ डॉक्टर का रोल करता है, कभी इंजीनियर का, कभी वकील का, कभी टीचर का, कभी मुखिया का, कभी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, और हर रोल को बहुत ही अच्छे से निभाता है। फिर उसे नेक्स्ट मूवी मिलती है। हमें भी ऊपर वाले ने किसी खास काम के लिए धरती पे भेजा है। हम इस रोल को बहुत अच्छे से निभाते हैं, फिर हमें नेक्स्ट लाइफ टाइम में नेक्स्ट नया घर मिलता है। इसलिए जीवन में जितनी भी निगेटिविटी के हार्डकोर आपको जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, सबको साइड करो। जैसे जैसे आप निगेटिविटी को हटाते जाओगे, अपने जीवन के जो हार्ड जो परिस्थिति है, परेशानी है, जो आपको जकड़े हुए, लाइफ को आपको पकड़े हुए, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उस सबको साइड करते जाओ। तब आपको अपने अंतर्मन से आत्मा का बोध होगा, वहाँ से ज्ञान होगा, भावना, फीलिंग, इमोशन पनपने लगेगी, जहाँ पे भगवान का वास होता है। हम फोटो की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, वो किस चीज़ की पूजा करते हैं? वो बेसिकली एक्सटर्नल एक ऑब्जेक्ट है, हार्ड ऑब्जेक्ट है जिसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन जब हमारा अंतर्मन जागृत हो जाता है, सारे हम निगेटिविटी को हटा देते हैं, तो वहाँ से भगवान की भावना पनपती है। भगवान हमारे जो माइंड होते हैं, हमारा आत्मा होता है, वहाँ पे वास करता है। और भगवान हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना है, मन से सारे जो निगेटिविटी है, जो जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, बहुत से कभी कभी कई लाइफ टाइम से हमें पकड़े रहते हैं, सबको हटाते जाओ। जैसे जैसे आप उन सबको पील करते जाओगे, आपका मानसिक स्तर ऊंचा उठता जाओगे, आप अपने आप को परमात्मा के बहुत नज़दीक पाओगे। और जितना ज़्यादा आप परमात्मा के नज़दीक पाओगे, आपका मन उतना स्ट्रांग होगा। जैसे ऊपर की बिल्डिंग पे जो रहते हैं ना, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर पे, उनको सूरज की रोशनी हमेशा ज़्यादा मिलती है, घर हमेशा प्रकाशमान रहता है उनका।